बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक राजकुमारी रहती थी। नाम था पार्वती। सिर्फ रूप में ही नहीं बल्कि मन से भी वह पवित्र थीं। बचपन से ही उनका हृदय केवल एक नाम जपता था, महादेव, शिव। लेकिन उनके पिता हिमवान, वे अपनी पुत्री के लिए एक और वर चाहते थे, भगवान विष्णु। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोल नगाड़े बजने लगे, लेकिन पार्वती का हृदय रो रहा था। वह अपनी सखी से बोली, मैं विष्णु से विवाह नहीं कर सकती। मेरा मन, मेरी आत्मा, सब तो शिव के लिए ही समर्पित है। यदि जीवन भर अविवाहित रहना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन शिव के अलावा मैं किसी और को पति नहीं मानूंगी। तभी उनकी सखी ने एक बड़ा निर्णय लिया। विवाह के दिन जब सब लोग तैयारियां कर रहे थे, वह पार्वती का हाथ थामकर महल से दूर घने जंगलों की ओर ले भागी। यही कारण है कि इस व्रत को कहते हैं हरतालिका तीज। हर यानी हरण और अलिका यानी सखी। जंगल में चारों ओर अंधेरा था। कोई दीपक नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ आस्था की ज्योति जल रही थी पार्वती के भीतर। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक शिव मेरे नहीं बनते मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं तपस्या करूंगी, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उन्हें पाने का व्रत निभाऊंगी। दिन गुजरते गए, रातें बीतती गईं। पार्वती ने घोर तप किया। कभी एक पैर पर खड़ी रहीं, कभी ध्यानमग्न होकर आंसू बहाती रहीं। उनके पतले होते शरीर को देखकर भी उनकी आस्था डगमगाई नहीं। और फिर एक दिन जंगल की निस्तब्धता को तोड़ते हुए स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाएं लहराईं, गले में नाग लिपटा था, पर उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे प्रेम और तप ने मुझे बांध लिया है। तुम्हारी निष्ठा ने मुझे झुका दिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा यह व्रत सदा सदा के लिए स्त्रियों द्वारा किया जाएगा और इसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाएगा। उस दिन से हर साल सावन की शुक्ल तृतीया को स्त्रियां माता पार्वती के तप की याद में व्रत करती हैं। वे यही प्रार्थना करती हैं, मेरा सुहाग अटल रहे, मेरे परिवार पर कोई संकट न आए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।